कबीर नो मन सूद उलझिया ऋषि रहे जखमार, सतगुरु ऐसा सुलझा दे जो उलझे न दूजी बार। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ की टीम आज पहुंची है जम्मू के डिगियाना क्षेत्र में, जहां संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों द्वारा एक सत्संग का आयोजन किया गया है। आइए जानते हैं सत्संग में क्या क्या सुविधाएं यहां पे उपलब्ध कराई गई हैं और कैसा माहौल यहाँ सत्संग का है। आपको ले जाने की कोशिश करते हैं संत रामपाल जी महाराज के सत्संग पंडाल की तरफ, जहाँ संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी खड़े हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी, राम राम। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम हेमलाल दास है। कहाँ से आए हैं आप? सर मैं कठुआ तहसील बिलावर से आया हूँ। सर जैसा कि हम देख रहे हैं कि आज जम्मू में लेजेंडरी क्रिकेट लीग चल रही है, जहां पे जो रिटायर्ड प्लेयर हैं वो क्रिकेट खेलने आए हुए हैं। तो जम्मू के लोगों में बड़ा ही उत्साह है उनको देखने का और टिकटें खरीद के वो MS स्टेडियम में गए हुए हैं। तो आप ये सब सांसारिक चीज़ें छोड़ के संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनने आए हैं, इसकी क्या वजह है? सर मैं आपको इसमें दो चीज़ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो अगर आपको एक इन्जॉय करना है खाली ज़िंदगी में आके यहाँ, तो ये चीज़ें आप कर सकते हो। क्रिकेट देख सकते हो और मैच देख सकते हो और भी काफ़ी चीज़ें मनोरंजन के लिए। लेकिन अगर आपको आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए या मोक्ष चाहिए इस शरीर में आकर, इस मनुष्य शरीर में आकर, तो उसके लिए आपको आध्यात्मिक ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हम भी, जब हमें ये ज्ञान नहीं था तो हम भी ये चीज़ें करते थे। लेकिन जब हमें ज्ञान हुआ संत रामपाल जी महाराज जी के माध्यम से, जो हमारे गुरु जी हैं, गुरुदेव हैं, उनके माध्यम से जब हमें ज्ञान हुआ तो हमें उस चीज़ का पता चला ये तो टाइम पास के लिए चीज़ें हैं। जैसे क्रिकेट हो गया और मैच हो गए, जैसे खेल हो गया, कूद हो गया, वो अलग चीज़ है। लेकिन जब हमें अपना मोक्ष मार्ग पता चल गया तो ये चीज़ें सब छोड़ के हम यहाँ महाराज जी के चरणों में आए हैं अपना मोक्ष करवाने के लिए। और ये तभी सफल हो सकता है जब ज्ञान हो इंसान को। तो इसलिए हमें ज्ञान हो गया और ज्ञान के बाद हम यहाँ जुड़े हैं, मालिक के चरणों में आए हैं। तो अपना मोक्ष करवाना चाहते हैं हम, ना कि इन चीज़ों में टाइम वेस्ट करना चाहते हैं। आप मोक्ष की बात कर रहे हो तो क्या हमारे धर्म ग्रंथों में या हमारे सदग्रंथों में ऐसा कुछ प्रमाण है कि मोक्ष के लिए ये जीवन मिला हुआ है? जी जी जी, जैसे हम अपनी गीता जी को ले लेते हैं तो गीता जी में लिखा है कि 16वें अध्याय के 23वें और 24 में एक प्रमाण दिया हुआ है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करता है, 23 में बोला हुआ है, उसको ना सुख ना ही सिद्धि ना ही उसकी गति होती है। और अर्जुन ने पूछा कृष्ण से फिर गति कैसे होगी? तो उसने बोला, 24 में बोला, कृष्ण जी ने बोला अर्जुन को कि तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य में जो शास्त्रीय प्रमाण है और तू शास्त्रों को पढ़ समझ, फिर तुझे जैसा उसमें लिखा है वैसा करेगा तो तेरा मोक्ष हो जाएगा। उसमें प्रमाण दिया हुआ है जी। तो गीता में अगर आप जैसा लिखा हुआ है कि शास्त्र विधि को त्याग के मनमाना आचरण करने से ना सुख मिलता है ना सिद्धि मिलती है, तो क्या आज तक जो हमारे धर्म गुरु थे उन्होंने हमें क्यों नहीं बताया कि गीता में ऐसा लिखा है? क्योंकि गीता तो हर कोई पढ़ता है। हिंदू धर्म की बात लगा लो तो हर धर्म में ये गीता जो है वो देखने को मिलती है पूजा रूम में। तो क्या आज तक के जो धर्म गुरु थे, जहाँ हमारे जो कथावाचक हैं, क्या वो हमें गलत ज्ञान बता रहे थे? देखिए सर, ये पहले जो भी हो रहा था ये मनमाना आचरण हो रहा था। उसमें ना ही हमने कभी इस चीज़ को गहराई से लिया था और ना ही उन्होंने कभी गहराई से इस चीज़ में बताया था हमें कि गीता में ये लिखा। हाँ, गीता तो ज़रूर सुनी थी हमने, जानते भी थे कि हाँ गीता में कुछ ऐसा लिखा है, लेकिन उसमें कभी भी किसी ने भी हमें श्लोक वाइज या उसमें डिटेल वाइज कभी भी नहीं बताया था, जिससे हम आज तक वंचित रहे। हमारे जो माँ बाप थे, बुज़ुर्ग थे और भी काफ़ी जो लोग हम देखते थे, संसार में काफ़ी लोग हैं, संत हैं, महात्मा हैं, लेकिन उनको ये चीज़ की जानकारी नहीं थी, जिससे हमें जानकारी अब हुई है जब हमारे जो गुरुदेव जी ने हमें ये चीज़ बताई है, खोल के पेज, एक एक पेज नंबर वाइज बताया, श्लोक वाइज बताया। उससे हमें पूरा जो है आध्यात्मिक ज्ञान हुआ है, वेदों का, शास्त्रों का, गीता का, उससे। और वही भक्ति जो है वो आज हम लोग कर रहे हैं शास्त्रोनुसार। तो आपको क्या लगता है कि जो संत रामपाल जी महाराज भक्ति बताते हैं, को क्या वो मोक्षदायक है? जी बिल्कुल, 101% मोक्षदायक है। क्योंकि जब ज्ञान गुरु जी का शास्त्रों में प्रमाण देते हैं तो शास्त्रों में जो प्रमाण है उसी से हमारी जो जितने संत हुए हैं पीछे, नानक देव जी हुए हैं, गरीबदास जी हुए हैं, सबकी वानियाँ, वेद, शास्त्र सब वो एक साथ मिलते हैं। उनके जितने भी सत्संग किए गुरु जी ने, सब उनको दिखा के एक इनकी वाणी जो है, संतों की वाणी उनके साथ मेल करके, शास्त्रों को मेल करके हमें दिखाते हैं। तो उसमें लिखा है कि मोक्ष मार्ग जो होगा इन्हीं से ही होगा। जो संत पहले भक्ति कर चुके हैं, जो वो प्रमाण दे चुके हैं, उन्हीं से वो होगा, ना कि मनमाना आचरण करने से होगा। धन्यवाद जी। सत साहिब जी।
दर्शकों, ये थे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, जिन्होंने यही बताया कि संसारिक दुनिया को ना देखते हुए हम संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए हैं और यहाँ पे सत्संग सुन रहे हैं। उसकी वजह ये है कि गीता या हमारे धर्म ग्रंथों में ये बताया गया है कि मनुष्य जीवन जो है उसका मेन उद्देश्य जो है वो मोक्ष प्राप्त करना है। तो हम संसारिक चीज़ों को ना देखते हुए यहाँ संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में सत्संग सुनने आए हैं ताकि हमें मोक्ष मार्ग मिल सके। तो वही भक्ति संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बताई ये कर रहे हैं, जिनको ये मोक्षदायक मानते हैं। और भी कुछ श्रद्धालु हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं। नमस्कार जी। सत साहिब भगत जी। जैसा कि हम देख रहे हैं आपके पीछे ये कुछ लिखाया हुआ है डिस्प्ले में कि संत रामपाल जी महाराज के मुख्य उद्देश्य, इनमें बहुत सारे उद्देश्य बताए हुए हैं। क्या जो संत रामपाल जी महाराज ने उद्देश्य बताए हुए हैं आपके जीवन में उसका क्या प्रभाव है? क्या आप उसको अपनी निजी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो किस तरह से, वो हमें बताने की कोशिश करें। सर जी की जो पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम सूरज है। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ और हम गांव गोलपतन और तहसील मठ से हैं। हमने 14 जून 2021 में नाम दीक्षा ली थी। और किस बात से प्रभावित होकर आपने ये संत रामपाल जी महाराज की दीक्षा ग्रहण की? हमें भूत प्रेत की बाधा आती थी और मेरी मम्मी बीमार रहती थी। तब पहले भी हम कबीरपंथी की पूजा करते थे। वह वो काल की भक्ति थी जिससे हमें। कौन से पंथ से जुड़े थे? हम साईं की पंथ से जुड़े थे। वह वो काल की भक्ति थी, हमें नहीं पता था। हम पहले बहुत देवी देवताओं की भक्ति करते थे। हमें कोई लाभ नहीं मिलता था कि हम बीमारी रहते थे। हमें किसी ने पुस्तक दी थी ज्ञान गंगा, वो हमने पढ़ी और सत्संग सुना। तब हमें ज्ञान हुआ और हमने नाम दीक्षा ली। तब से हमें कोई भूत प्रेत की बाधा नहीं है, ना ही मेरी मम्मी बीमार रहती है। हम सब ठीक हैं और हमें सुख शांति मिली है। और ये हमारे गुरुजी वेदों के अनुसार भक्ति बताते हैं और बाकी जो गुरु थे वो हमें वेदों से भक्ति नहीं बताते थे, बल्कि अपने से ही कुछ ऐसे ही झूठा ज्ञान बताते थे। और हमारे गुरुजी सच्ची भक्ति देते हैं जिससे कि हमें मोक्ष मिल सकता है। जी धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, ये थे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जो अभी 8वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हमें संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बताते हैं वो मोक्षदायक है। ये इन्होंने ये बताया कि इनके घर में भूत प्रेत की बाधा थी जिसके कारण ये बड़े दुखी थे और भी अनेकों पंथ में ये जा चुके थे। जैसे इन्होंने साहिब बंदगी का नाम लिया कि हम साहिब बंदगी में पंथ में पहले थे, वहाँ भी इनको कोई आराम नहीं मिला, वहाँ भी कोई सुख नहीं मिला। जिस भक्ति को छोड़ के 13 साल भक्ति करने के बाद आज ये संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए हैं। और इनका कहने का ये मतलब है कि हम संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो भक्ति बताई गई है उससे बिल्कुल ही सुखी जीवन बिता रहे हैं और किसी भी तरह की कोई भी भूत प्रेत बाधा जो है वो आज हमारे घर पे नहीं है और बिल्कुल संसारिक जीवन जो है वो बिल्कुल आरामदायक जी रहे हैं। तो दर्शकों, हम आपको पंडाल की तरफ लेके चलते हैं जहां संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जो हैं वो LED के माध्यम से सत्संग सुन रहे हैं और क्या व्यवस्था पंडाल में है उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। तो दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज का जो सत्संग है वो LED के माध्यम से एक बड़े से शेड के नीचे चल रहा है, जहां बड़े ही व्यवस्थित तरीके से यहां पे भक्त श्रद्धालु जो हैं वो दूर दूर से आए हैं, वो बैठे हुए हैं। इनमें लेडीज़ की अलग से लाइन लगा गई है और जेंट्स की अलग से लगाई गई है। यहां पे हम देख रहे हैं कि जो LED के माध्यम से सत्संग चल रहा है वो बड़े ही श्रद्धा और ध्यानपूर्वक यहाँ पे श्रद्धालु सुन रहे हैं। तो उस ठीक सामने मैं कैमरामैन से अनुरोध करूंगा, दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे उन्होंने संत रामपाल जी महाराज की डिस्प्ले लगाई हुई है, जहाँ पे प्रणाम स्थल बनाया हुआ है, जहाँ पे भक्त बाहर से जब आते हैं तो आते ही पहले प्रणाम करते हैं और अपने गुरुजी का आशीर्वाद लेके तो सत्संग में सम्मिलित हो जाते हैं। यहाँ पे और भी कुछ सुविधाएं दिखाई गई हैं, जैसे कि यहाँ पुस्तकालय बनाया गया है। यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आते हैं, जो भी जगत के लोग आते हैं, वो उनको यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के द्वारा लिखी गई पुस्तकें दी जाती है ताकि वो ज्ञान को समझे, पढ़े और ज्ञान को समझ सकें कि ये जो संसारिक जीवन है, यहाँ सृष्टि में हमें क्यों भेजा गया है, हम किस लिए आए हैं और क्या भक्ति हमने करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, वो सारा प्रमाण संत रामपाल जी महाराज अपनी पुस्तकों के द्वारा जन जन तक पहुँचा रहे हैं। आइए कुछ जानने की कोशिश करते हैं। कुछ श्रद्धालु यहाँ पे बैठे हुए हैं।
दर्शकों आइए जानते हैं पुस्तकों के बारे में कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई हैं उनमें कौन सा ज्ञान है। नमस्कार सत साहिब जी। सर, क्या नाम आप? मेरा मुकेश दास है जी। ये जो पुस्तकें यहाँ पे आपने लगाई गई हैं, ये आप फ्री में दे रहे हो या चार्ज लेते हो, और ये किस तरह की पुस्तकें हैं, इसमें कौन सा ज्ञान है? ये वो पुस्तक है जो हमारे गुरुजी ने संत रामपाल जी महाराज जी ने लिखी है, जो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण गीता बाइबल गुरु ग्रंथ साहिब के आधार के है, और सभी को ये ज्ञान पहुँचा रहे हैं हमारे गुरुजी। और इसकी खाली हमें सेवा रखी है सिर्फ 20 रुपये। इसका खर्चा हमारी आश्रम की तरफ से जो खर्चा होता है 100-200 रुपये होता है लगभग, और अभी खाली 20 रुपये सेवा लेते हैं जी। तो जो भी श्रद्धालु या भक्त या जगत के लोग यहाँ पे आते हैं, तो आप उनको फ्री में देते हैं या पैसों से देते हैं? नहीं जी, इसकी सेवा लेते हैं सिर्फ 20 रुपये लेते हैं जी। तो इनमें जो ज्ञान लिखा गया है संत रामपाल जी महाराज द्वारा, तो क्या वो मोक्षदायक है? जी, ये पूरा मोक्षदायक है। जैसे हमारा जन्म होता है और मरण होता है, इसका जन्म और मरण का जो रोग है हमें ये गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी ज्ञान बता रहे हैं जी। धन्यवाद सर। सत साहिब जी। दर्शकों, ये थे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य। और भी कुछ श्रद्धालु यहाँ पे खड़े हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि दर्शकों ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं। आइए जानते हैं इनसे भी कुछ व्यूज़। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, क्या नाम है आपका? सर कुलदीप दास। सर, आप संत रामपाल जी महाराज से कब से जुड़े? मैं सर कुछ तकरीबन साल हो गया सर मेरे को। इससे पहले क्या भक्ति कर? सर इससे पहले मैं राधा स्वामी पंथ से जुड़ा था। तो राधा स्वामी पंथ जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा पंथ है, तो आप उस पंथ को छोड़ के संत रामपाल जी महाराज के शरण में क्यों आए? सर एक्चुअली मेरे दादाजी इस पंथ से जुड़े थे, संत रामपाल जी महाराज जी से उन्होंने अपना गुरु बनाया था। तो सर एक्चुअली वो बताते थे कि इनका ज्ञान सुना कर कीजिए। सर वो घर में सत्संग लगाते थे टीवी पे। तो सर मेरा इधर तो माइंड नहीं था सर। मैं एक्चुअली राधा स्वामी से बिलोंग करता था। सर मैं वहाँ उनके सत्संग सुना करता था। तो सर एक्चुअली मैं घर में दादू जी सत्संग लगाते थे। तो सर मैंने 3-4 बार सत्संग सुना संत रामपाल जी महाराज जी का। तो सर उन्होंने मैंने देखा कि उन्होंने हर वेद खोल के बताए हैं, गुरु ग्रंथ साहिब जैसे गीता जी, जैसे कुरान शरीफ, जैसे बाइबल, हर एक को पढ़ के सुनाया सर। तो सर थोड़ा मेरा माइंड बनने लगा, उसमें रुचि आने लगी। तो सर मैंने सोचा कि क्यों ना जाकर देखा जाए कि इसमें क्या है। तो सर मेरा थोड़ा माइंड उस तरफ जाने लगा। तो मैंने जब वहाँ सत्संग सुनी और हमारे जम्मू नामदान सेंटर में मैंने 1-2 बार सत्संग सुनी, तो सर मेरा मन प्रभावित हुआ कि मैं क्यों ना नाम दीक्षा लूँ। क्योंकि राधा स्वामी से सर हर कोई वो नहीं था, वो भी कबीर साहिब की बुक से बताते थे, गुरु ग्रंथ साहिब बुक से बताते थे हर कोई। तो सर जो संत रामपाल जी महाराज बताते हैं हर एक चीज़ से, हर एक गीता से बताते हैं, कुरान शरीफ से, बाइबल से पूरा पढ़ के निचोड़ करके सर बताते हैं। तो इसलिए सर मेरा मन प्रभावित हुआ कि मैं क्योंकि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लूँ। तो राधा स्वामी पंथ को छोड़ के आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए हैं, तो क्या यहाँ पे आपके कोई फ़ायदा भी हुआ है? सर उसमें मेरे राधा स्वामी में सर मेरे को कोई लाभ नहीं था। जैसे कि मैं दुकानदार था, तो सर मैं नशे पत्ते जैसे कि सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू जो बेचता था। तो सर जब से मैंने नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज से, तब से मेरा ध्यान हट गया। सबसे पहले मेरे को यही फ़ायदा हुआ कि जो नशे से मैं दूर रहा हूँ, और मैंने नशा पत्ता जो सब कुछ बंद कर दिया दुकान से। तो सर मैं खुद भी सेवन करता था, जैसे कि बियर का सेवन करता था, जैसे कि सिगरेट का सेवन करता था। सर मैं मीट मांस का सेवन करता था। सर जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तो सर तब से मैंने ये चीज़ें सब छोड़ दी हैं। आपके कहने का मतलब है जो भी श्रद्धालु संत जो रामपाल जी महाराज की शरण में आता है, तो उसके नशा और जो कृतियां हैं या जो भी विकार हैं वो छूट जाते हैं। तो ऐसा कौन सा ज्ञान संत रामपाल जी महाराज बताते हैं जिससे ये आपकी जो विकार है वो स्वतः ही छूट जाते हैं? सर संत रामपाल जी महाराज जो वेद अनुसार सर जो हमारे शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं। तो सर हर कोई भक्ति ये भक्ति नहीं बताता। जो सर संत रामपाल जी महाराज जी जो हमारे गुरु जी मंत्र देते हैं, इससे एक बार नाम लेने से सर ये चीज़ें दूर समाप्त हो जाती है। सर नशा तो क्या किसी को लाने के लिए बोलो सर, वो भी कोई ला के नहीं देता है सर। जैसे कि मेरे को कोई बोलते कि यार तू सिगरेट ले आ, बीड़ी ले आ, सर मैं उस चीज़ से दूर हूँ सर। अभी यही मेरे को फ़ायदा, और मीट मार से मैं दूर रहा हूँ सर, और मेरे को अनेकों लाभ हुए हैं सर।
हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जो है वो देवी देवताओं की भक्ति छुड़ाते हैं, इसमें क्या सच्चाई है? सर वो संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति नहीं छुड़ाते हैं, मतलब कि उनके सही मंत्र बताते हैं सर। हर मतलब कि जैसे कि हर कोई वेद शास्त्रों के अपने अपने मंत्र बताता है सर। जो हमारे गुरु जी हैं वो हमारे वेद शास्त्रों के अकॉर्डिंग ही मंत्र बताते हैं देवी देवताओं के। धन्यवाद सर। जी सर साहिब। दर्शकों, संत रामपाल जी के महाराज के शिष्यों का ये कहना है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़ाते नहीं हैं, अपितु उनके द्वारा जो मूल मंत्र होते हैं देवी देवताओं को वही दिए जाते हैं जो शास्त्रों के अकॉर्डिंग होते हैं, जिनसे इंसान मोक्ष प्राप्ति कर सकता है। तो दर्शकों, ये थे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जो संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में हुए सत्संग में सम्मिलित होने हुए आए थे, और यहाँ पे क्या क्या सेवा वो करते हैं, किस तरह से प्रभावित होकर उनसे ज्ञान से वो यहाँ पे जुड़े हैं, वो सारी जानकारी हमने इनसे ली। ऐसे ही नई वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। मुझे दीजिए इजाज़त। ऐसे न्यूज़ में आपका फिर से स्वागत करेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद।